प्रधानमंत्री ने 29 बच्चों को बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके बाद पीएम मोदी ने सभी बच्चों से वर्चुअली बातचीत भी की। पीएम मोदी ने एमपी के 3 बच्चों को सम्मानित किया। इसमें इंदौर के अभि शर्मा, हरदा के अनुज और अनूपपुर की वनिता दास हैं, जिनके साथ पीएम मोदी ने वर्चुअली बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि आखिर एमपी की मिट्टी में ऐसा क्या है जो सब बच्चे ऐसे ही होते हैं। मध्य प्रदेश के अभि शर्मा से बातचीत में पीएम मोदी ने पूछा कि आप तो लेखक हैं, बाल्मीकि रामायण लिखी है, आपका बचपन बचा है या खत्म हो गया? जवाब में शर्मा ने कहा कि उन्हें पौराणिक कथाओं से प्रेरणा मिलती है। पीएम मोदी ने वरिष्ठ भाजपा नेता उमा भारती के बचपन का किस्सा सुनाया। पीएम मोदी ने कहा, आपके मुख्यमंत्री उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। मैं बहुत प्रभावित हुआ था। बहुत साल पहले की बात है, तब उनकी आयु बहुत छोटी थी। तो मुझे लगा कि शायद मध्य प्रदेश में ये कुछ ताकत ऐसी है कि सब इसी प्रकार के विद्वान लोग बचपन में ही तैयार हो जाते हैं। भोपाल में गणतंत्र दिवस से पहले तैयारियां तेज हो गई है। नेहरू स्टेडियम में आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए। 26 जनवरी के मुख्य आयोजन में इस बार ग्लैंडर्स बीमारी के चलते घोड़ा दल नहीं शामिल होगा। कोरोना को देखते हुए एनसीसी, स्काउट गाइड और शौर्य दल के सदस्य शामिल नहीं होंगे। वहीं पहली से 10वीं तक के बच्चों को भी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस वीडियो में आदिवासी नृत्य तो दिख रहा, लेकिन ये वीडियो किसी शादी समारोह का नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग की अंतिम यात्रा का है। जी हाँ, सही सुना आपने। धार के आदिवासी बाहुल्य गांव भुवादा से आया ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा। भुवादा गांव में एक बुजुर्ग की 103 साल में मौत हुई। इस बुजुर्ग की अंतिम यात्रा में आदिवासी परंपरा के अनुसार आदिवासी नृत्य करते हुए उन्हें इस तरह अंतिम विदाई दी गई। इस गांव में जब भी किसी बुजुर्ग की मौत ज्यादा उम्र में होती है तो उन्हें इसी तरह से मृदंग, झांझ, ढोल, फेफड़े के साथ नाच गाकर अंतिम विदाई दी जाती है। ग्रामीण इसे आदिवासी परंपरा का हिस्सा मानते हैं और उम्र दराज लोगों की मौत हो जाने पर इस परंपरा को निभाते हैं। धार में आग ने कहर बरपाया। इन तस्वीरों में देखिए, आग का गुबार उठ रहा है। हर तरफ बस धुआं ही धुआं दिख रहा है। आग की लपटें इतनी भीषण हैं कि देखने वालों के होश उड़ जाएं। जिले के पीथमपुर की एक फैक्ट्री की ये तस्वीर है, जहां आग लगने से हड़कंप मच गया। ये फैक्ट्री प्लास्टिक दाना बनाने का काम करती है। फैक्ट्री में लगी आग इतनी भयानक थी कि इसे आसानी से लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं आग की सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब जाकर वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कोंडागांव में कोरोना के खिलाफ पुलिस विभाग ने एक पहल शुरू की है। लोगों को कोरोना महामारी से जागरूक करने के लिए पुलिस ने मास्क अप अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत पुलिसकर्मी ग्रामीण इलाकों और साप्ताहिक बाजारों का दौरा कर रहे हैं। साथ ही लोगों को निःशुल्क मास्क भी बांट रहे हैं
और सभी को मास्क लगाने और कोविड के नियमों का पालन करने की समझाइश दे रहे हैं। इस अभियान के तहत कोंडागांव सहित अलग अलग क्षेत्रों में एक दिन में 2000 मास्क बांटे जा चुके हैं। कोरोना महामारी अपने चरम पे पहुंच चुका है और कोरोना नियमों का पालन करके ही इससे बचा जा सकता है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए अब पुलिस विभाग भी स्वास्थ्य विभाग की मदद कर रहा है। जगदलपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर सुरक्षा बंदोबस्त तगड़ी कर दी गई है। सीएम भूपेश बघेल का ये कार्यक्रम है, जिसे देखते हुए पुलिस ने जिले सहित सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। पुलिस की बम निरोधक दस्ता शहर के होटल, लॉन्च सहित सार्वजनिक जगहों पर जांच में जुटी है। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल लालबाग मैदान पर भी जाँच की जा रही है। पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से भी संदिग्ध स्थलों के अलावा शहर के मुख्य मार्गों में गश्ती बढ़ा दी गई है। शहर के मुख्य जगहों पर पॉइंट दल की तैनाती की गई है। इसके अलावा शहर के होटल, लॉन्ज, सराय, ढाबा आदि स्थानों पर भी चेकिंग की गई है। होटलों में रुकने और आने जाने वालों की जांच की जा रही है। हवाई, सड़क और रेल मार्ग से जगदलपुर आने वाले लोगों की गतिविधियों पर पुलिस निगाह रख रही है। साथ ही बस्तर जिले के सभी थाना और चौकियों को प्रमुख मार्गों पर सतत चेकिंग कर लोगों की गतिविधियों पर निगाह रखने के निर्देश दिए गए हैं। चेहरे पर झुर्रियां, लड़खड़ाती जुबान और आंखों में दर्द भरे आंसू, ये तस्वीर इस बात को बयान कर रही है कि कोरोना वायरस ने न केवल जिंदगियों को निगल लिया, बल्कि ऐसा दर्द छोड़कर गया जो जीना भी मुश्किल कर रहा है। ये कृष्णा दास हैं, जिनका कुछ महीने पहले तक एक हंसता खेलता छोटा सा परिवार था, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि कोरोना वायरस उनके परिवार पर ऐसा कहर बरपाएगा कि आज वे दुनिया में अकेली रह जाएंगी। पहले कोरोना से उनकी बेटी की मौत हुई और फिर पति का भी साथ छूट गया। आज कृष्णा के पास कुछ है तो वो बस बेटी और पति की यादें। अब कृष्णा बस दूसरों की मदद करने को ही अपने जीवन का मकसद मानती हैं। यही वजह है कि जो जमा पूंजी है उससे उन्होंने कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए एक एम्बुलेंस दान कर दी है। कृष्णा आज कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। ऊर्जाधानी कोरबा आज सुबह से ही कोहरे में नजर आई। यूं तो यहाँ मौसम हर रोज ही अपना रंग दिखाता है, लेकिन सोमवार की सुबह जो नज़ारा देखने को मिला वो अपने आप में किसी हिल स्टेशन से कम नहीं था। पूरा कोरबा शहर कोहरे की चादर से ढका नजर आया। कोसावाड़ी चौक से सीतामढ़ी चौक तक चारों तरफ कोहरा दिखा, जिससे सड़कों की विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई। 30 से 40 मीटर से ज़्यादा कुछ भी दिखाई नहीं देने के कारण वाहनों को हेडलाइट जलानी पड़ी। कुछ दिन पहले हुए बेमौसम बारिश और बादल के खुलने से ठंड में भी इजाफा हो गया है। वहीं सुबह कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मौसम विभाग की माने तो अभी पारा और गिर सकता है। ऐसे में लोगों को ठंड से सावधान रहने की जरूरत है। छतरपुर में परिजनों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहाँ कार में एक बच्ची लॉक हो गई, जिसके बाद उसे निकालने के लिए कई कोशिशें की गई, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम होने के बाद आखिर में कार का कांच तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला गया। तस्वीर छतरपुर के पन्ना रोड की है, जहां एक होटल की पार्किंग में परिजन बच्ची को छोड़कर चले गए। चाबी कार के अंदर रह गई और कार ऑटोमेटिक लॉक हो गई। 1 साल का मासूम कार में ही फंस गया। बच्चे ने जब शोर करना शुरू किया तब परिजनों को यह एहसास हुआ कि बच्चा कार के अंदर फंस गया है, लेकिन कार लॉक होने की वजह से कार के दरवाजे नहीं खुल रहे थे। आनन फानन में परिजनों और स्थानीय लोगों ने कार के कांच को तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला। गनीमत रही कि समय रहते परिजनों को मालूम चल गया कि बच्चा कार में ही फंस गया है, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। रतलाम में प्रशासन एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आया। इस बार निशाने पर थे सट्टेबाज और बयाजखोर, जिन पर प्रशासन का बुलडोजर चला। शहर के 4 क्षेत्रों में ये कार्रवाई की गई, जिसमें सबसे बड़ा नाम दीनदयाल नगर क्षेत्र के बयाजखोर दीपू टांग का था।
प्रशासन ने दीपू के मकान को बुलडोजर से तोड़ दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस ब्याजखोर पर लोगों से मनमाने ढंग से ब्याज वसूलने के आधा दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। दीपू का मकान तोड़कर प्रशासन ने साफ कर दिया कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही अपराधियों की काली कमाई के अड्डों को जमींदोज करके ही दम लेंगे। तस्वीर में दिख रहे शख्स की पिटाई इसलिए हो रही क्योंकि इसने एक महिला के साथ अभद्रता की और जो महिलाएं इस शख्स को डंडे और पाइप से पीट रही वो इस महिला की बेटियां हैं। मामला दमोह के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां महिला से अभद्रता करना इस शख्स को काफी महंगा पड़ गया। मौका मिलते ही उसकी बेटियों ने डंडे और पाइप लेकर आरोपी को मौके से खदेड़ दिया। इधर आरोपी अपनी जान बचाने के लिए जिला अस्पताल स्थित पुलिस चौकी में घुस गया, लेकिन गुस्साई महिलाओं ने वहां भी शख्स का पीछा नहीं छोड़ा और आरोपी को पीटने के लिए थाने के अंदर जा घुसी। पुलिस को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद भी गुस्साई महिलाएं नहीं मानी और आरोपी जैसे ही चौकी से बाहर निकला, इसी दौरान महिला की बेटी ने आरोपी शख्स को पीछे से खींचकर एक पाइप दे मारा। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद युवक को बचाया जा सका। मुंगेली के अचानक मार टाइगर रिजर्व के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे वे काफी नाराज हैं और पिछले 4 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल के चौथे दिन आक्रोशित कर्मियों ने कपड़े उतार कर प्रदर्शन किया और इसी हालत में प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों ने एटीआर प्रबंधन को आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिस वजह से घर चलाना मुश्किल हो गया है। घर की जरूरी चीजें भी वे नहीं खरीद पा रहे हैं। इधर इन 300 कर्मचारियों के काम बंद कर हड़ताल पर जाने से वनों की सुरक्षा राम भरोसे लग रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता जारी है। मुरैना नगर निगम क्षेत्र के रामनगर इलाके में एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। कुछ ही समय में आग इतनी भीषण हो गई कि धू धू कर पूरा ट्रांसफार्मर जल गया। आग के ऐसे विकराल रूप को देखते हुए आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सभी अपनी दुकानें जस के तस छोड़कर भाग खड़े हुए। दमकल को भी आग बुझाने के लिए सूचना दी गई, लेकिन देर से पहुंचने के कारण ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जल गया। इसके बाद बिजली विभाग को भी आग लगने की सूचना दी गई। तब जाकर इलाके की बिजली सप्लाई बंद की गई और लोगों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। धमतरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें ऑटो रिक्शा और मेटाडोर वाहन के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में ऑटो रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में किसी के मरने की खबर तो नहीं आई है, लेकिन 9 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। ग्वालियर में यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों की नाराजगी देखने को मिली है। इस बात से नाराज किसानों ने भीतरवार तहसील कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि खाद व्यापारियों को दी जाती है और वो खाद की कालाबाजारी करते हैं।
वहीं खाद नहीं मिलने से फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें खाद नहीं मिलेगा तब तक वे धरने पर से नहीं हटेंगे। श्योपुर में 2 अलग-अलग जगहों पर 2 तेंदुओं का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच में जुट गया है। पहला शव मानपुर थाना इलाके के ऊंचा खेड़ा गांव के पास चंबल नदी में मिला है। ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को पानी से बाहर निकाला। दूसरा शव विजयपुर इलाके के बुढ़ेरा गांव से मिला, जहां जंगलों में पत्थरों के ढेर के पास एक तेंदुए का शव मिला। मृतक तेंदुए के शरीर पर चोटों के कई निशान भी हैं, जिन्हें देखकर उसके शिकार की आशंका जताई जा रही है। एक साथ 2 अलग-अलग जगहों पर तेंदुआ मिलने से कूनो वन मंडल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। तेंदुओं की मौत किस वजह से हुई है, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। जमीन से आसमान तक सेना का शौर्य तस्वीरें 73वें गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की है। इस दौरान गणमान्य व्यक्तियों के अलावा पूरी परेड ठीक वैसे ही दिखाई पड़ी जैसे 26 जनवरी को होने जा रही है। सेना की मार्चिंग टुकड़ियों से लेकर टैंक, तोप और बैंड तक ने हिस्सा लिया। वायुसेना के फ्लाई पास्ट की भी रिहर्सल हुई। सुबह 10:30 बजे पर शुरू हुई परेड पूरे 90 मिनट तक चली। 26 जनवरी को परेड की शुरुआत हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात से होगी। इसके तुरंत बाद परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा राजपथ पहुंचेंगे। परेड के सेकंड इन कमांड मेजर जनरल आलोक कक्कड़ के पहुंचने के बाद परेड शुरू हो जाएगी। इस साल से परेड सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। हर साल 10 बजे शुरू होती थी। हालांकि परेड की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में इस साल भारतीय सेना की ताकत को दिखाई देगी। साथ ही 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले विंटेज टैंक और तोप भी दिखाई देंगे। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में सेना के मार्चिंग दस्ते 6 लोग अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। बारिश पर आस्था भारी पड़ रही है। बारिश की परवाह न करते हुए श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर की है। बारिश और धुंध के कारण शीतलहर का प्रकोप एक बार फिर बढ़ गया है। रुक रुक कर रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी पर आस्था ठंड पर भारी पड़ रही है। कड़ाके की सर्दी में भी श्री नैना देवी माता के दरबार में शीश नवाने के लिए भक्त हाथों में छाता लेकर देश विदेश से पहुंच रहे हैं। जिला बिलासपुर के घुमारवी हिमाचल के प्रवेश द्वार स्वार घाट शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में बरसात और धुंध के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। दिन में भी वाहन चालकों को हेडलाइट जलानी पड़ रही है। हालांकि स्थानीय दुकानदार और श्रद्धालु अंगीठी सेक कर अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अचानक ठंड बढ़ी है उससे बाजारों में सन्नाटा पसर गया है। कहा जा सकता है कि बारिश और धुंध के कारण स्थानीय लोगों का जीना दूभर हो गया है। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में इस समय जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। अब तक 2 इंच से 5 इंच तक बर्फबारी हो चुकी है। बर्फबारी के चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिजली आपूर्ति भी लगातार बाधित हो रही है। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी थम सी गई है। केलांग से मनाली, तांदी से कड़ुनाला, सितंगरी से दारचा और बारालाचा से शिंकुला सड़क मार्ग बंद हो चुका है। जानकारी के मुताबिक सड़क मार्गों पर वाहनों की आवाजाही को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। मौसम के अनुकूल होने के बाद सीमा सड़क संगठन के लोग इन सड़क मार्गों का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद बर्फ हटाने का काम शुरू करेंगे। करीब 3 इंच से लेकर 3 फुट तक बर्फबारी जो है पूरे लाहौल घाटी में हो चुकी है। अभी भी बर्फ़ गिरने का सिलसिला जारी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सड़क और मार्ग में भी काफ़ी बर्फ़ गिर चुकी है और वाहनों की आवाजाही भी इस समय ठप है। और जो नेशनल हाईवे नंबर 3 है जो केलांग से मनाली की तरफ जाती है वो भी सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। मैना मनुष्य के आसपास रहना पसंद करने वाली, मैदानों, तालाबों और खेतों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली, इंसानों के साथ रहने वाली मैना
इन दिनों टोंक के उनियारा में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये चिड़िया टोंक के उनियारा बस स्टैंड पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अक्सर एक जगह ज़्यादा देर नहीं बैठने वाली चिड़िया लोगों के साथ इतना घुल मिल गई है कि अब लोगों से डरती नहीं है, उनके सिर पर बैठ जाती है। पक्षी प्रेमी, कुछ दुकानदार और राहगीर इन्हें दाना डाल देते हैं, जिसे चिड़िया बड़े चाव से खाती है। एक और कई पक्षी क्षेत्र से लुप्त होते जा रहे हैं, वहीं उनियारा में कुछ पक्षी प्रेमी और राहगीर इनकी देखभाल कर रहे हैं। स्थानीय शिवराज मीणा बताते हैं कि वे प्रतिदिन गोरैया पक्षियों को नमकीन और दाना डालते हैं। यहाँ पक्षी रोज सुबह से शाम तक मौजूद रहते हैं।